पुणे से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, इंद्राणी नदी पर बना पुल टूटा है। महाराष्ट्र के पुणे से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, हादसे में 15 से 20 लोग नदी में बहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। 15 से 20 लोगों के नदी में बहने की खबर सामने आ रही है। तालेगांव के कुंडमाल के पास ये पुल टूटा है और इस बड़ी दुर्घटना में 5 लोगों की मौत की भी खबर है। तो महाराष्ट्र के पुणे से इस वक्त की ये दुखद खबर सामने आ रही है। कुंडमाला पर्यटन स्थल पर यह बड़ा हादसा हुआ है। पुल पिछले कुछ समय से खस्ता हाल स्थिति में था। वाहनों के लिए पहले ही बंद कर दिया गया था यह पुल। तो वाहनों के लिए पहले ही यह पुल बंद कर दिया गया था। भारी बारिश से नदी में जल स्तर बढ़ने से यह हादसा हुआ है। तो पुणे से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, इंद्राणी नदी पर बना पुल टूटा है। हादसे में 15 से 20 लोग नदी में बहे हैं। तालेगांव के कुंडमाल के पास टूटा है पुल। और बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, महाराष्ट्र के पुणे से एक दुखद खबर सामने आ रही है। एक जर्जर पुल गिरने से 15 से 20 लोगों के नदी में बहने की, इंद्राणी नदी में बहने की खबर सामने आ रही है, जिसमें 5 लोगों की दुखद मौत की भी खबर सामने आ रही। क्या कहेंगे आप? प्रवीण जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो शायद प्रवीण जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा से उनसे जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये पुल वाहनों के लिए पहले ही बंद कर दिया गया था। तालेगांव के कुंडमाल के पास ये पुल टूटा है। ये जर्जर पुल था, पैदल आवाजाही के लिए पुल था। फिलहाल इस पुल के टूटने से इंद्राणी नदी पर ये पुल जो बना था ये टूटा है। 15 से 20 लोगों के नदी में बहने की खबर सामने आ रही है, जबकि 5 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है अब तक। तालेगांव के कुंडमाल के पास ये पुल टूटा है। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे के इंद्राणी नदी पर ये जर्जर पुल जो टूटा है। फिलहाल पुल टूटने के बाद 15 से 20 लोगों के नदी में बहने की खबर सामने आ रही है, जबकि 5 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर पुणे से सामने आ रही है। तालेगांव के कुंडमाल के पास ये पुल टूटा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नदी का बहाव इतनी तेज है कि 15 से 20 लोग जो बहे हैं उनका अभी तक अता पता नहीं है। हालांकि रेस्क्यू अभियान शुरू किया जा चुका है। लोगों को जो आसपास वहां फंसे हैं उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि 15 से 20 लोग नदी में बहे हैं, जबकि 5 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। ये जर्जर पुल इंद्राणी नदी पर बना हुआ था जो टूटा है। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र यादव पुणे से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, इंद्राणी नदी पर बना पुल टूटा है। हालांकि ये पुल वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ है? 15 से 20 लोगों की बहने की भी खबर सामने आ रही है, जबकि 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। जितेंद्र सर, जो पुणे में बहुत बड़ा हादसा हो चुका, पूरा पुल था, उस पुल से 20 से 25 लोग बह कर गए हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और 5 लोगों की वो पुल पर डेड हो चुके हैं। उधर अभी 50 से ज्यादा लोग उधर खड़े थे, जो सभी टूरिस्ट थे। उसमें से 20 से 25 टूरिस्ट बह कर गए हैं और 5 लोगों की वहां जान गई है। लेकिन जितेंद्र जी, अगर बात की जाए, ये पुल जो है वो वाहनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग इस पुल पर कैसे पहुंचे? क्या ये पैदल आने जाने के लिए ये पुल खुला हुआ था? वहाँ पर पूरी कानून पर पाबंदी है, लेकिन ये पुल के जो पुणे जो एरिया है उधर बहुत बड़ा बारिश चल रही है और बारिश के वजह से पुल पर बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। जो उधर की जो नदी थी वो पूरी बहकर आई है। बहुत बड़ा वो पानी का जो माहौल है, और उनके बाद उधर हादसा हो चुका है। जितेंद्र जी, एक और अहम सवाल, इस इंद्राणी नदी के तट पर एक पर्यटन स्थल भी है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पुल पर लोग क्यों मौजूद थे? क्या वो आवाजाही कर रहे थे या ऐसे ही पुल पर एकत्रित थे?
इंद्रायणी जो नदी है, उनके जो तट पर आलंदी और बिहू एक बहुत बड़े पर्यटन स्थल है। और आने वाले 15-20 दिन के बाद महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जो वारकरी संप्रदाय का जो मेला है, वो मेला वहां से 20 लाख से अधिक लोगों के साथ पंढरपुर जाने वाला है। इसे यही जगह पर जो अभी पुल टूटा हुआ जगह पर भी वारकरी संप्रदाय के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि 19 तारीख को मेला निकलने वाला है। और वही जो इसमें जो डेट हो चुके हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा वारकरी संप्रदाय के लोग होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिल्कुल जितेंद्र जाधव जी, अब तक कितने लोगों की अभी नदी की धारा में बहने की खबर सामने आ रही है? कोई 20 से 25 लोगों की वो नदी की जो धारा है उधर बहने की खबर आ रही है, सामने खबर आ रही है। अभी जितेंद्र, वहां पर बचाव दल मौजूद है और लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, जो लोग बहे हैं उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। यस, उधर पूरी इंडिया रेस्क्यू की टीम भी आ गई है और लोग की कई लोग भी है, वो पूरी मदद कार्य में जुटे हुए हैं। और जो लोग भाग कर गए उनको बचाने के लिए और किसी के देखने के लिए पूरे अनुमान लगाए हैं, देख रहे हैं। अभी एक बड़ी खबर आई और 2 लोगों के बॉडी भी उधर मिली। हाँ बिल्कुल, जितेंद्र आप हमारे साथ बने रहिए। अर्चना शाह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अर्चना जी, पुणे के इंद्राणी नदी पर बना पुल जो है टूटा है और उस पुल के टूटने से 15 से 20 लोग नदी में बहने की खबर सामने आ रही है, जबकि 5 लोग इस धारा में बहने की वजह से मौत के आगोश में समा गए हैं। क्या कहेंगे आप? बारिश की बहुत बहाव की वजह से ये इंद्रायणी पुल थोड़ा सा पहले से ब्रेक हुआ था, तो अभी मैंने खबर देखी है तो 20 से 25 लोग उसमें बह गए हैं। जी अर्चना जी, लेकिन ये बड़ा हादसा है। अगर वो पुल जर्जर पुल था, फिर इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां क्यों मौजूद थे, ये बड़े सवाल हैं। हालांकि वाहनों के लिए पुल पहले बंद कर दिया गया था, फिर भी जब जर्जर पुल था तो इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां कैसे मौजूद थे, ये बड़ा सवाल है। अभी कहते हैं 20 तारीख को यहाँ से पालकी निकलती है ज्ञानेश्वर महाराज की, ठीक है। तो बहुत पूरे महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग वहाँ पे पालकी के लिए आते हैं। इसके लिए वहाँ पे बहुत सारी भीड़ है और 18 तारीख को वहाँ से प्रस्थान होगा पालकी का। जी हाँ, लेकिन जी सारी भीड़ है। हाँ, लेकिन अर्चना जी, अगर पुल की स्थिति ऐसी थी तो वहां पर सुरक्षा की दृष्टिगत लोगों को, कम से कम लोगों को वहां जाने देना चाहिए था। वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता है और लोग सुनते नहीं है। वहाँ पे अगर ब्रिज के लिए कुछ भी बोला जाता है कि आप वहाँ से मत जाओ, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते कि वो सुनते नहीं है, कुछ नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है। उसके वजह से ये जो हानि हुई है वो हुई, ऐसे मुझे लगता है। बिल्कुल अर्चना शाह जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ा हादसा हुआ है। जितेंद्र जाधव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, अहम सवाल यह है कि बताया जा रहा है कि इस पुल पर लगभग 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। ये काफी बड़ी संख्या में लोग फिर नदी में बहे होंगे। अब तक जो रेस्क्यू किए गए हैं लोग, उनकी संख्या कितनी है? अभी तक 6 लोगों को रेस्क्यू किए गए हैं। उनके उधर के जो सुनील शेलके है, उन एरिया के 19 पोस्ट रूप से 6 लोगों को रेस्क्यू की गई है। और जो पुल था, पुल के ऊपर से कई लोगों ने, जो कोई टूरिस्ट थे उसने अपने 2 व्हीलर लेके गए थे। वो पुल पूरे जो अभी जो चल रहा है हिल रहा था पूरा, बारिश भी है उधर, पूरा पुराना हुआ पुल था। लेकिन कई पर्यटकों ने उनको नहीं समझाया और नहीं समझने से वो बड़ा हादसा हो चुका है। हाँ बिल्कुल जितेंद्र जी, एक और अहम सवाल, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लगभग 100 से ज्यादा लोग इस पुल पर मौजूद थे, तो जो आंकड़ा अभी तक बताया जा रहा है कि 15 से 20 लोग इस पुल में, इस धारा में बहे हैं नदी के, तो ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। संख्या ज्यादा तो हो सकती है। अभी जो एनडीआरएफ की टीम और जो स्थानिक प्रशासन है, प्रशासन ने अनुमान लगाया है कि 20 से 25 लोग बह कर गए, लेकिन उसका आंकड़ा ज्यादा हो सकता है और आने वाले हफ्ते दिलचस्प हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल जितेंद्र, आखिरी सवाल, जिस तरीके से ये बड़ी घटना घटित हुई है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें वहां मौजूद है, रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। पूरी एनडीआरएफ की टीम है, स्थानिक मछुआरे लोग है, वो भी कम काम कर रहे हैं और प्रशासन के कई अधिकारी भी अभी खुद पानी में उतरकर जो लोग बह कर गए उनका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
हाँ बिल्कुल जितेंद्र जाधव जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो पुणे से ये अहम खबर, इंद्राणी नदी पर बना पुल टूटा है। ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। हादसे में 15 से 20 लोग नदी में बहे हैं ये, और जबकि जानकारी जो सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि लगभग हादसे के वक्त 100 लोग पुल पर मौजूद थे, लेकिन प्रशासन का दावा है कि 15 से 20 लोग पुल में इस पुल टूटने के बाद बहे हैं। और बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण खंडेटकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, आप पुणे में एक बड़ा ये हादसा हुआ है। इंद्राणी नदी पर जो बना पुल, जर्जर पुल था, ये टूटने से 5 लोगों की अब तक मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 15 से 20 लोग इस नदी की धारा में बह गए हैं। क्या कहेंगे आप? मैं संदीप खरड़ेकर, महाराष्ट्र भाजपा का प्रवक्ता बात कर रहा हूँ जी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और अभी हम सभी यहाँ मदद कार्य में, हमारे सारे कार्यकर्ता वहाँ पहुंच चुके हैं, वो मदद कार्य में लगे हुए हैं। वहाँ के जो सांसद हैं श्रीरंग भरणी जी, वहाँ के जो विधायक हैं सुनील शेड़के जी राष्ट्रवादी कांग्रेस के, वो सभी वहाँ पे हैं। और अभी तो बचाव कार्य शुरू है। इस बात की तफ्तीश करनी होगी कि यह पुल गिरा कैसे। काफी पुराना था पुल, और फिर भी गांव के लोग उस पे से आवागमन किया करते थे, आवाजाही किया करते थे। यहाँ पे किसकी गलती है ये ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ ही वहां पर 8 करोड़ रुपए के खर्चे से नए पुल का काम भी मंजूर हो चुका था, और वो नया पुल बनने वाला था। ये देखिए, जो कुंडमला नाम की जगह है, यहाँ पे बड़े पैमाने पर बारिश के दिनों में लोग जाते हैं, वहाँ पे वो पानी में भीगने का आनंद लेते हैं। और वहाँ पे कुंडमला, मतलब वहाँ पे अलग अलग जगह पे जब पानी से जो चट्टानों में छेद हो जाते हैं ना, वो सब बने हुए हैं, वो देखने के लिए भी लोग जाते हैं। और बारिश पिछले कुछ दिनों में बड़ी अनइवन हो रही है। ये जो बारिश हो रही है वो घंटे भर में इतनी ज्यादा बारिश होती है कि उस पानी के ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता। हम लोग जो वर्तमान देखते आए थे कि थोड़ी बारिश होती थी, लेकिन प्रवीण जी, बड़े सवाल ये है कि ये पुल जर्जर था, आवागमन के लिए पहले से वाहनों के लिए प्रतिबंधित था, लेकिन बताया जा रहा है कि जब ये दुर्घटना हुई है, पुल टूटा है, उस दौरान 100 से ज्यादा लोग उस पुल पर मौजूद थे। तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, वहां पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे कि लोगों को वहां रोका जा सके? इतनी बड़ी संख्या में इस जर्जर पुल पर इतने लोग कैसे पहुंचे? मेरा नाम है संदीप खरड़ेकर जी। वो आपके पास गलत नाम आया है, प्रवीण जी मेरा नाम है संदीप। ठीक है संदीप जी। जी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारे जिला प्रशासन ने जो कई फेमस जगह हैं जहाँ पर लोग बारिश के दिनों में मौज मस्ती के लिए जाते हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया है, और उस जगह पे ऑलरेडी सारे लोग तैनात थे। ये जगह ऐसी है कि जो इतनी फ्रीक्वेंटली विजिटेड नहीं है, यहाँ कुछ कम पैमाने पर ही पर्यटक जाते हैं। लेकिन अब मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस बात की तफ्तीश करनी होगी कि इसमें गलती किसकी है, और अगर वहां पे जर्जर पुल था तो उस पर से लोगों को आवाजाही करने के लिए परमिशन क्यों दी गई, और उस पुल को बंद क्यों नहीं किया गया, इसकी निश्चित तौर पे तफ्तीश होगी। और मैं बताता हूँ आपको कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी वो बहुत संवेदनशील नेता है, और वो निश्चित तौर पे इस पूरे प्रकरण के नीचे तक जाएंगे, और हर जो दोषी रहेगा उसको निश्चित तौर पे इसकी सजा मिलेगी। हाँ बिल्कुल संदीप जी। अभी तो हम इतना ही कह सकते हैं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और इसमें जो लोगों की इस हादसे में निधन हुआ है उन सबके परिवार के प्रति हम अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। और अभी बचाव कार्य पूरी तरह चल रहा है। कुछ समय में यह स्पष्ट हो जाएगा कि वहां पर कुल कितने लोग बहे, या कितने लोग वहां पर अभी घायल हैं, या पानी में उनको ढूंढा जा रहा है। अभी 2 जन वहां पुल के नीचे मिले हैं, उनको पुल को तोड़कर उनको बाहर निकालने की कोशिश भी चल रही है। हाँ बिल्कुल संदीप खंडेरकर जी, आपका बहुत शुक्रिया के न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो ये बहुत दुखद घटना सामने आई है। इंद्राणी नदी पर बना ये जर्जर पुल टूटा है, और 15 से 20 लोगों के नदी में बहने की खबर सामने आ रही है, जबकि 5 लोगों की दुखद मौत की भी खबर सामने आ रही है। पुणे से इस वक्त ये बड़ी खबर, इंद्राणी नदी पर बना ये जर्जर पुल टूटा है। तो तालेगांव के कुंडमाल के पास ये पुल टूटा है।